रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपी किंग में खुशामदीद। तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ बीफ मखनी कढ़ाई। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, देख लेते हैं बीफ मखनी कढ़ाई कैसे बनती है। रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ, देख लेते हैं बीफ मखनी कढ़ाई कैसे तैयार होती है। बीफ मखनी कढ़ाई बनाने के लिए बीफ है मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो। यहाँ पे 4 अदद प्याज है जिनको मैंने गोल काट लिया है। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस हैं, पिसी लाल मिर्च है, गरम मसाला है, अधकुटी मिर्च है, 3 अदद हरी मिर्चें हैं, हल्दी है और पिसी काली मिर्च है। और यहाँ पे नमक है, मलाई है तकरीबन 2 से 3 चम्मच, दही 1 कप, लहसुन का पेस्ट आधी प्याली और अदरक का पेस्ट है आधी प्याली। लहसुन जो है वो साबुत है, ये तकरीबन 7 से 8 जवे मैं इसमें डालूंगा। और दरमियाने साइज़ के 3 अदद टमाटर हैं, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो चलते हैं, देख लेते हैं मखनी हांडी कैसे बनती है, बीफ मखनी कढ़ाई कैसे बनती है। यहाँ पे मैंने ले लिया है कुकर, उसमें बीफ ऐड कर लेंगे। प्याज चला जाएगा। यहाँ पे जो टमाटर लिए थे उसको 1, 2 या 3, 4 पीसेस में कट कर लेंगे। यहाँ पे अब लहसुन के 7-8 जवे इसमें ऐड कर देंगे। दही चला जाएगा, साबुत हरी मिर्च, हल्दी आधा चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, अधकुटी मिर्च ये भी आधा चम्मच और पिसी लाल मिर्च ये भी तकरीबन आधा चम्मच। काली मिर्च जो है हम वो बाद में ऐड करेंगे और 1 चम्मच इसमें नमक का चला जाएगा। तो यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। तो अब इसमें आधा जग तकरीबन पानी का ऐड करके इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स। गोश्त क्योंकि बिल्कुल फ्रेश है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, तकरीबन इसे मैं 15 मिनट प्रेशर लगाऊंगा। पानी थोड़ा सा इसमें और चला जाएगा। कुकर को कर देते हैं बंद। तो 15 से 20 मिनट बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स ये देख सकते हैं आप, गोश्त हमारा गल गया है। मैंने इसको एक कढ़ाई में निकाल लिया है। इसका पानी ड्राई करेंगे। और अब साथ साथ इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। इसमें थोड़ी सी अधकुटी मिर्च और ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला चला जाएगा। इसी लाल मिर्च तकरीबन 1/4 चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच इसमें चला जाएगा। अब इसको कर लेंगे मिक्स। इस पॉइंट पे अब हम इसमें कुछ ऑयल ऐड कर लेंगे। और तकरीबन 2 से 3 चम्मच देसी घी के ऐड कर लें। जमा हुआ है इसलिए चलो। अब इसको हमने अच्छी तरह इसको भूनना है।
नमक इसमें तकरीबन आधा चम्मच और ऐड कर लेंगे। फिर हम टेस्ट के हिसाब से जितना भी कम ज़्यादा हुआ उसको मैनेज कर लेंगे। तो ये पानी ड्राई होता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पानी इसका ड्राई होना शुरू हो गया है, तो इसको हमने 15 से 20 मिनट अच्छी तरह जो है तेज़ आंच पे भूनना है। पानी इसका मज़ीद ड्राई हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पानी इसका ड्राई हो रहा है, आंच मैंने बिल्कुल तेज़ की हुई है इसके नीचे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी ड्राई हो चुका है और तकरीबन 10 मिनट हो गए मुझे इसको भूनते हुए। 5 मिनट इसको और भूनते हैं, फिर चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। इस पॉइंट पे यहाँ पे जो दूध की मलाई मैंने रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। चम्मच आपने साथ साथ चलाते रहना ताकि ये साथ नीचे ना लगे। इस पॉइंट पे थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लेंगे और फ्लेम को कर देंगे लो ताकि ऑयल जो है वो अच्छी तरह ऊपर आ जाए। और इसको थोड़ी देर के लिए तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे। तो देखिए व्यूअर्स आज की जो हमारी रेसिपी थी बीफ मखनी कढ़ाई वो रेडी हो चुकी है। फ्लेम को कर दिया मैंने ऑफ, तो इसको अब मैं डिश आउट करके दिखाता हूँ। व्यूअर्स आज की जो हमारी रेसिपी थी बीफ मखनी कढ़ाई वो रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक है। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसका फीडबैक ज़रूर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।